बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा रहा हूं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अभी तक हमने स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैंने आपको वहां पे 2 बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। ठीक है, क्लियर। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे हमने कूलम फोर्स पे अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल किए थे। और उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद काफी बच्चों के जो कंसेप्ट थे वो बहुत अच्छे क्लियर हो गए हैं, बहुत क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं रीड कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁻6 कूलम इज 1.5 × 10⁻³ न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द चार्ज। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है कि भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फॉर्मूला पढ़ा था। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, E = मैंने आपको बताया था F/Q। E क्या बताया था, F/Q। और एक पॉइंट चार्ज पर हमने ये भी पढ़ा था कि E = KQ/R² होता है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक Q गिवन है, तो Q कितना है अपना 1 × 10 की पावर कितना दे रखा है -6 कूलम। और फोर्स कितना दे रखा है हमें, फोर्स दे रखा है 1.5 इंटू कितना दे रखा है 10⁻³ न्यूटन। तो हमें इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो E बराबर हम क्या करेंगे, F कितना है अपना 1.5 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻³ और अगर मैं चार्ज की बात करूं तो 1 इंटू कितना है 10⁻⁻6, तो -6 से 10⁻³ कैंसिल। तो अगर आप देखोगे तो E बराबर पॉइंट, अब देखो यहाँ से बचेगा 1.5, यहाँ से बचेगा 10⁻³ पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 1/10। तो यहाँ से अगर देखोगे तो 15 और ये 10⁻³ ऊपर गया तो कितना बचा, कितना हो जाएगा ये 10⁻+3 अपॉन हो जाएगा 10। एक 10 से 10 कैंसिल, और अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा अपना 1500 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया अपना आंसर। बताओ ये बात समझ में आई आपको। तो ये सिंपल सा अपना आंसर है। ठीक, चलिए नोट करिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट करिए। ठीक है, तो अभी देखिए आगे क्वेश्चन क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं हम, नोट जरूर कर लेना इसको। अ पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, व्हाट इज इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 50 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। ठीक है, चार्ज का क्या पूछा हुआ है हमसे, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन पर कूलम एट अ, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। तो हमें ऐसा बोला हुआ है कि एक मान लो एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालने को बोला है। क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ऐसा बोला है कि एक पॉइंट चार्ज है, मान लो कोई भी पॉइंट चार्ज, हम ऐसा मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अब ये चार्ज Q1 मान लो, और इसने बोला है कि किसी डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे बोला है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना होगा 0.4 मीटर। इस मान लो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बोली है, E बराबर कितना है 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अब देखो हमें जैसे पता है कि किसी पॉइंट चार्ज से, ये पॉइंट चार्ज है प्लस माइनस पता नहीं, पर हम ये देखते हैं क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड पता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों K किसी पॉइंट पर निकालने के लिए KQ/R², यही मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको प्लस मान सकते हैं, चाहें तो नेगेटिव मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना 50 न्यूटन पर कूलम, और K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹। Q हमें निकालना है, Q का मॉड है ना, Q का क्या रखना है मॉड करोगे तो आपको पता है प्लस माइनस, अगर ये माइनस होगा तो भी प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो भी प्लस। तो R कितना है 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 0 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5
इंटू 0.4 इंटू 0.4 इधर चले जाएगा एक, तो यहाँ से बचेगा 9 इंटू 10 की पावर 8 इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे लगेंगे 2 0। तो बच्चों यहाँ से ये हो जाएगा अपना 20, और अगर आप देखो तो 4 इंटू 4, तो ये हो गया 20, इधर से हो जाएगा 9, और अगर 9 इसको इधर ले आएँ तो इंटू 9 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल टू क्यू। तो आप देख लो 4 5 होता है, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर आएगा ना अपना, वो आएगा अपना 9 5 होता है 45, 5 अपॉन 45 10 की पावर -8, ये आ गया आंसर, ठीक है, कूलम। ओके, तो ये क्यू आ गया आंसर। 5 से कैंसिल हो गया ना ये, इस तरीके से आंसर डिवाइड कर लेना आप इसको, 4 को डिवाइड कर लेना 45 से, तो आपका जो भी पॉइंट में वैल्यू आ रही है वो आ जाएगा उधर, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट करो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन को पॉज करके जरूर से नोट कर लेना इसको। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिससे आपके कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएं। फिर देखो धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चनों पे भी बढ़ते रहेंगे। तो देखो आगे बढ़े, तो आगे बात करते हैं हम इसी तरीके से। क्वेश्चन क्या है, वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 mg का मतलब मिलीग्राम, अ वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.50 इंटू 10 की पावर -6 कूलम स्टे सस्पेंडेड इन अ रूम, ठीक है। यानी हवा में बोला हुआ है इन अ रूम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रूम एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ध्यान दें, क्वेश्चन में बच्चों हमें ऐसा बोला हुआ है कि एक रूम में इस तरीके से एक वाटर पार्टिकल है, ठीक है। ये क्या है, वाटर पार्टिकल, ठीक। अब देखो वाटर पार्टिकल है, इसका मास गिवन है, तो हमें पता है कि नीचे की तरफ हमेशा क्या लगता है, mg लगता है। क्या लगता है, mg, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, mg। और इसको बैलेंस कौन करेगा, क्योंकि इसने बोला ना सस्पेंडेड इन अ रूम, ठीक है, हवा में रुका हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे इसको बैलेंस कौन करेगा, कोई फोर्स करेगी। अब वो फोर्स कौन सी फोर्स मान लें, तो क्योंकि यहाँ पे इस जो वाटर पार्टिकल है इसका कुछ चार्ज दे रखा है, कितना चार्ज दे रखा है, Q बराबर हमें दे रखा है 1.50 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको देखना चाहिए यहाँ पे कि अगर फोर्स, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव गिवन है यहाँ क्वेश्चन में, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज की कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं बोलता हूं कोई पॉजिटिव चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखूंगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ होगी। किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। तो यहां से डायरेक्शन पता कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है इसका डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन किधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन हो गया। बात करें इसकी, तो चार्ज गिवन है, और क्या गिवन है, और कुछ गिवन है क्या, कूलम, ये mg गिवन है। तो F बराबर क्या लिखे हम, mg। तो m कितना बच्चों, 10 मिलीग्राम। तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। ग्राम का मतलब कितना होता है, 10 की पावर -3 kg हो जाएगा। तो ये kg में हमने लिख दिया, ठीक है। ये मास हो गया, इनटू हम क्या करेंगे, ये kg में कन्वर्ट कर दिया, मिली को कर दिया 10 की पावर -3, ग्राम को कर दिया 10 की पावर kg में कर दिया। और हमें पता है कि मास होता है kg में, और g की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 9.8, या 10 ले लेते हैं हम, 10 लेके करते हैं, तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो एक 10 यहाँ से हट गया है ना, और एक 10 यहाँ से हट गया, तो यहाँ से बचेगा आपका 10 - 1 इंटू 10 - 3। समझ आ रही है बात। तो ये हो जाएगा कितना, 10 की पावर -4 न्यूटन। तो ये फोर्स आ गई अपनी, ठीक है, क्लियर। तो ये तो फोर्स आ गई, और इसी फोर्स को कंटिन्यू करते हुए हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, सिंपल सा हमें फॉर्मूला ये लगाना है भाई। हम यहाँ से क्या लिखेंगे, E बराबर अपने पास क्या होता है, E इज इक्वल टू, E निकालना है अपने को, E बराबर क्या होता है, F/Q। तो डायरेक्शन हम निकाल चुके हैं, E इज इक्वल टू F कितना आया, 10 की पावर -4
Q हमें ऑलरेडी गिवन है 1.50 इंटू 10 की पावर -6, तो ये -6 से -4 कैंसिल, तो यहाँ से क्या लिखेंगे E बराबर कितना आ जाएगा देखो तो, यहाँ से बचेगा पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो ये ऊपर चले जाएगा 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 2 0 ऊपर आ जाएंगे इंटू 10 की पावर -2 बचेगा यहाँ से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 10 की पावर 2 -2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन हो जाएगा 15, तो यहाँ से देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो बच्चों ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10 की पावर 2, तो ये 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा, यही आंसर है फाइनल, न्यूटन पर कूलम। ठीक, समझ आ गया? स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट से। चलिए, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताए, आपको ध्यान रखने हैं, क्लियर? कोई भी अच्छी बुक देखोगे उसमें ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, तो हटा दो इसको। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट, इसी को कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि मैंने आपको बोला आज के लेक्चर में मैंने जैसा आपको अभी बेसिक क्वेश्चन कराए, अब मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कूलम फोर्स पे कराए थे वैसे ही मैं यहाँ पे भी कराऊंगा आपको, ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक, फिर मैं आपको इस पे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको इक्विलिब्रियम के अंदर जो भी मैंने फोर्स में बताए थे, ठीक है, वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, SHM वाले क्वेश्चन भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, तो हर तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, अब आ जाते हैं हम, इसमें लिखता हूं मैं, टाइप नंबर 1 हो चुका है, अब टाइप नंबर 2 लिख लेना है यहाँ पे। ये कौन से टाइप के हैं? टाइप नंबर 2 के। तो टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, मैंने लिखा फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज नंबर, नहीं, एट पॉइंट बी, ठीक है, इन द गिवन फिगर। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये अपने को ए नाम का फिगर दे रखा है, ऐसा ले लो, ट्राइंगल ले लें, अच्छा ट्राइंगल बनाना, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड बराबर होती हैं, ये एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी और इस पॉइंट का नाम सी। तो यहाँ पे चार्ज ले लेना आप भैया +Q, ठीक है, यहाँ पे चार्ज आप ले लेना +Q, ठीक, क्लियर। दूसरा ले लो, इसी में एक और ट्राइंगल ले लो, यहीं ले लो, यहाँ पे लिख लो बी, ठीक है, ये एल, ये एल, ये एल, इसको ले लो -Q, इसको ले लो +Q, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट बी, ठीक है। बी पर कोई चार्ज नहीं है, सी और ए पर चार्ज है। चलो देखते हैं, ठीक है, ओके, चलो देखते हैं किस तरीके से करना है अपने को। तो इसको तो हटा दो, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इस पर किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो, क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बताया था। तो देखो, ए पार्ट देखते हैं पहले। तो ए पार्ट में अपने को इस तरीके से गिवन है, ये इस तरीके से हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है। ए, इस पे चार्ज क्या है अपना +Q, इस पे चार्ज क्या है सी पॉइंट पे +Q, और बी पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है। तो याद करो, अच्छा ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। अब याद करो, किसी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड? हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कौन सा चार्ज रखेंगे, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हम एक चार्ज रखेंगे, जिस चार्ज का नाम हम क्या रखेंगे, Q0 चार्ज। अब Q0 चार्ज कैसा चार्ज होता है, इसकी खासियत क्या होती है?
क्यू नॉट चार्ज, जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था, क्यू नॉट चार्ज एक टेस्ट चार्ज होता है जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है, ठीक है। और दूसरी बात, क्यू नॉट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव, तो बताओ ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, तो ये जिधर इसको पे फोर्स लगाएगा वही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मान लो ये चार्ज नंबर 1 है और इसको मान लो चार्ज नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब आ जाओ भाई दूसरे पर, तो दूसरे की अगर बात करें, एंगल तुम्हें पता ही है 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है और ये भी 60 डिग्री होता है। अब आ जाओ भाई दूसरे पर, तो दूसरा चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इस पे फोर्स लगाएगा इधर, तो जिधर फोर्स लगाएगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये E2 हो गया। अब पहले हम पता कर लेते हैं कि ये भैया ये E1 है क्या चीज़, तो E1 बराबर क्या लिखना है हमें, K Q का मॉड, Q तो पॉजिटिव है, Q1 का मॉड अपॉन क्या होगा, R स्क्वायर, तो R स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ से आप लिखोगे E1 बराबर कितना, K, Q1 कितना है, Q पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, R कितना है, L स्क्वायर, तो L स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से दूसरी चीज़ हम निकालेंगे E2, तो बोलो E2 कितना, K Q2 का मॉड अपॉन R स्क्वायर, तो अगेन यहाँ से आप देखोगे कि भैया E2 भी K Q2 भी कितना है, Q है, तो Q अपॉन R स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल सकते हैं। तो क्या दोनों वैल्यू बराबर आई, ध्यान रखना E1 बराबर यहाँ पे आया E2, ठीक है। अगर अलग अलग चार्ज होंगे तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, तब इक्वल नहीं बोल सकते आप। तो ये 60 डिग्री, तो ये कितना है 60 डिग्री, तो E1 बराबर E2 बराबर E लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से ये बताओ मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ मिलेगा। तो E रिजल्टेंट बराबर क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बोलो, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम फोर्स में कराए थे। E1 कितना है, E का स्क्वायर, ये कितना है, ये भी E है, फिर ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर, cos 60 कितना होता है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो E रिजल्टेंट बराबर यहाँ से क्या लिखोगे, ये कितना हो जाएगा, 2 हट गया तो ये हो जाएगा 3E स्क्वायर, और 3 स्क्वायर का मतलब √3E, √3 का मतलब कितना, वो होगा √3 का मतलब KQ अपॉन कितना L स्क्वायर। ये लो भैया आ गया अपना ये रिजल्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो स्क्रीन को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो जल्दी से। और अगर आपको ये बात समझ में आई, आपको कूलम फोर्स में इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए थे, तो आप क्या करें आप सेकंड वाला सॉल्व करें, ठीक है, क्लियर। चलो हटा दूँ इसको, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप सॉल्व कर सकते हैं, हटा दूँ, चलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया, इसका ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में भी कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या है, इस तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड भी बराबर होती हैं, एंगल भी पता है तुम्हें 60 डिग्री होता है, ठीक है, ये 60 डिग्री, ठीक है, लिख लेना आप लोग, कहीं कंफ्यूज मत होना। 60 डिग्री एक क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में या तो वो बोल देगा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके। तो ये पॉइंट है C, इस पे चार्ज क्या बोला -Q, ये है A, इस पे चार्ज क्या है +Q, और इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो B पॉइंट है। चलो अभी देखते हैं। तो बताओ ये पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज रखेंगे हम, Q0 चार्ज रखेंगे, जिससे हमें पता चल जाए। ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, तो जिधर रिपेल करेगा वो किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये चार्ज नंबर 1 मान लेना, इसको चार्ज नंबर क्या मान लेना, 2 मान लेना,
ठीक है, सी पॉइंट है ये। चलो अभी 4 नंबर 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो जिधर अट्रैक्ट करेगा मतलब जिधर होगा फोर्स का डायरेक्शन, वही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो एंगल कैसे पता करें, ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो ये एंगल बचा हुआ एंगल कितना 120 डिग्री, क्योंकि होल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो बस सिंपल सा, बहुत ही कमाल है। Q1, तो Q1 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ से क्या लिखेंगे हम, के Q1 कितना है, Q1 है पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, एल स्क्वायर हो जाएगा। आ जाओ भाई दूसरे पर, Q2 की बात करते हैं। तो K दूसरा Q2 है, Q2 क्या है बच्चों, नेगेटिव है। Q2 क्या है, तो ऐसे रखोगे K माइनस का Q अपॉन कितना हो जाएगा एल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा KQ अपॉन, क्योंकि मैग्नीट्यूड रखना है, एल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि E1 इज इक्वल टू क्या है, E2 है, और वो दोनों किसके बराबर, E के बराबर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। डायरेक्शन की बात हम कर नहीं रहे हैं, ये हमने पता कर लिया है। तो E रिजल्टेंट कैसे निकालोगे आप लोग लिखोगे E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, कितना डिग्री एंगल है दोनों के बीच का 120। E रिजल्टेंट क्या लिखोगे बोलो, E1 कितना है E का स्क्वायर, ये कितना है E का स्क्वायर, फिर बोलिए E का स्क्वायर, E1 E2 बराबर है, कॉस 120 कितना होता है माइनस का 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। और मैंने याद करो एक ट्रिक भी बताई थी तुम्हें याद करने की। ट्रिक क्या बताई थी कि जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स होती है और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, तो उनका मैग्नीट्यूड, उनका रिजल्टेंट भी क्या मिलेगा, फोर्स सेम ही मिलेगा। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वही चीज़ होती है। देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर, और माइनस का यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस हो गया माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो, अब जो मैं बोल रहा था वही है बात। ये कितना हो जाएगा 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना ई, आ गया ना। तो ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई बराबर कितना था KQ अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ई आ गया अपना, ओके। स्क्रीन को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट। तो एक क्वेश्चन हो गया अपना इस पे ट्राइंगल वाले पे। चलो स्क्रीन को पॉज कर लिया, हटा दो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ इसको मैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिख देता हूँ 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये अपना, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन ये है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, ले लो एट पॉइंट C, ठीक है, इन द गिवन फिगर। तो गिवन फिगर में ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको इस तरीके से। एक ही क्वेश्चन बताते हैं इसमें, चलो ले लेते हैं, चलो प्लस Q, इसको ले लेते हैं प्लस Q, इसको ले लेते हैं प्लस Q, और इसको भी क्या ले लेते हैं हम प्लस Q, ठीक, क्लियर। चलो कर लेते हैं इसी को, ये साइड A, ये साइड A, और ये साइड भी A, ये भी A, ठीक है। चार सारे पॉजिटिव हैं, तो नाम रख देते हैं भैया, इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, और इस पॉइंट का नाम है C, और इस पॉइंट का नाम है D। तो निकाल लेते हैं। अच्छा इस पे ना कोई चार्ज नहीं है, सॉरी, A, B और D पर चार्ज रखे हैं प्लस Q और प्लस Q, पर C पर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। तो अब उस पर निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, यहीं कर लेते हैं, यहीं कर लें, पहले यहीं से कर लें, रख जाऊँ मैं आंसर, देखो यहीं बना देता हूँ। ये प्लस Q,
ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, तो ये नंबर वन इसको मान लो, नंबर 2 इसको मान लो, नंबर 3 इसको मान लो। तो नंबर 1 की वजह से ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना, देखो ये ए तो ये ए तो ये कितना √2 है। ये तो पता चल गया होगा तुम्हें, बहुत क्वेश्चनों में मैंने फोर्स में बताया था। तो इस पॉइंट पर, इस सी पॉइंट पर, इस नंबर 1 चार्ज की वजह से नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। नंबर 1 की वजह से फोर्स किधर लगेगी, इस पर रखोगे Q0 चार्ज, और इसको देखोगे तो आपको दिखाई देगा इधर लगेगी, तो जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1, ये पॉजिटिव इस पर इधर की तरफ, तो ये होगा E2, और इस पर इधर की तरफ तो ये क्या होगा अपना E3। ठीक है, तो अब पता कर लेते हैं। तो पहले हम E1, तो E1 पता कर लेते हैं भाई। E1 क्या है, E1 क्या है, K प्लस Q1 का मॉड अपॉन √2a का स्क्वायर। तो भाई कर लो, यहाँ से क्या लिखोगे, बोलो तो। E1 इज इक्वल टू कितना, K, ये Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया अपना। ठीक है, दूसरा इसी में E2 क्या होगा, K, ये भी Q पॉजिटिव है, Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है Q2 से लेकर यहाँ तक का A, तो A स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ अपॉन कितना, A स्क्वायर। E2, E3 देख लो, E3 कितना है अपना, K Q3 का मॉड प्लस Q3 का मॉड अपॉन A स्क्वायर, ये भी A है, तो ये भी कितना हो जाएगा, KQ अपॉन A स्क्वायर। अब ध्यान दें यहाँ पे कि मैं देख सकता हूँ कि E1 को छोड़कर E2 और E3 तो सेम आ रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, E2 बराबर E3 बराबर E, एक ही होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं E3 बराबर E लिखता हूँ, E2 बराबर क्या लिखता हूँ, E लिखता हूँ, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा मुझे, यहीं मिलेगा इसी लाइन पर, तो ये रिजल्टेंट मिल गया मुझे। और इन दोनों का नेट ही क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन फोर्स में बताया था, इन दोनों का नेट ही क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस कर लो। तो E रिजल्टेंट पहले निकाल लेते हैं। E रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालना है भाई, ये भी E था, E1 का स्क्वायर, सॉरी E3 का स्क्वायर और E2 का स्क्वायर, तो E2 का स्क्वायर और प्लस 2E1 E2, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। E रिजल्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा, E3 है E का स्क्वायर, ये भी है E का स्क्वायर, ये है 2, ये तो 0 हो ही गया। तो बच्चों ये हो जाएगा अपना √2E, यानी रूट में 2E स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2E, और E की वैल्यू तुम्हें पता ही है, तो लास्ट में रखते हैं। अब रिजल्टेंट नेट निकालना है, तो E नेट क्या होगा, तो देख लो भाई, E नेट क्या होगा, E1 प्लस E रिजल्टेंट। तो E1 किसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, तो यहाँ से लिख लेना भैया E1 प्लस, E1 अलग है, E1 प्लस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, E रिजल्टेंट, दोनों E2 और E3 का रिजल्टेंट। तो E1 कितना आया था, KQ अपॉन 2A स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, E रिजल्टेंट √2, तो √2 KQ अपॉन A स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, KQ अपॉन A स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1/2 प्लस 1 अपॉन √2। ये लो भैया, आ गया अपना आंसर E नेट। तो इस तरह के आपको काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कहने का मतलब इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने फोर्स में आपको बताया था। तो स्क्रीन को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से बच्चों। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, और बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, हेक्सागन वाले मिल जाएंगे, आप कर सकते हो, सब इजी होते हैं। 2-4 और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसमें 1-2 क्वेश्चन डाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हटा दूँ इसको, चलिए। तो बच्चों ये तो हमने क्या बात कर ली, एक किसी भी चार्ज पर है ना, ऐसे और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेंगे।
ठीक है, बस थोड़ा सा आपको समझदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आपको कंसेप्ट सीख लेना है जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर आप उसी क्वेश्चन को किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर बुक में एक जैसे क्वेश्चन ही मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अभी ले लो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब लिख लो, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे निकालना है। अब देखो, दो क्वेश्चन इसमें लेते हैं हम। ए ले लेते हैं हम, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। ठीक है, ये ए साइड है, ये मतलब एल ले लो, चलो एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। अब ना ये आपको यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में, इसके सेंट्रॉइड पे, ओ पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर? तो इसको नंबर 1 चार्ज मान लेना, इसको नंबर 2 मान लेना, इसको नंबर 3 मान लेना। ठीक है, ओ पॉइंट पे बोला है। दूसरा क्वेश्चन है आपका स्क्वायर का, ले लो, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये ए बोला हुआ है, ये भी ए बोला है, ये भी ए बोला है, ये भी ए बोला है ना। और ये आपको इस तरीके से बोला है, ये इसका सेंटर है, सेंटर पे पूछा है आपको। ठीक है, तो दो क्वेश्चन करने हैं इस तरीके के। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं फोर्स वाले, तो उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कराए थे। तो बस वही बात तो वही हो गई ना। चलो देखते हैं इसको, एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ए वाला पार्ट देखो, ए वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो ए वाला पार्ट देखते हैं पहले। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं, ये एल और ये एल। और ये तो पता ही है तुम्हें, ये एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी देखो इस पे चार्ज कितना, प्लस क्यू, इस पे चार्ज कितना, प्लस क्यू, और इस पे चार्ज कितना, प्लस क्यू। तो ये नंबर 1 माना था, ये नंबर 2 माना है, ये नंबर 3 माना है। अब सिंपल सी बात है कि हमें इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे निकालना है, इसकी वजह से, इसकी वजह से। अब देखते हैं, चलो। तो अब ज़्यादा कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, एक चीज़ हम डायरेक्ट देखेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले से बताया है। तो ये ट्रिक से ही हम करेंगे इसको। देखो कि आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, तो नंबर 1, और जिस पॉइंट पे निकालना, मान लो इस ओ पॉइंट पे निकालना है, तो इस ओ पॉइंट पे हम एक चार्ज रख देते हैं, टेस्ट चार्ज। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव इसको कहाँ धक्का मारेगा, ऊपर की तरफ। तो जिधर धक्का मारेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 होगा। फिर आप देखोगे ये वाला चार्ज इस पे फोर्स, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ। और ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, तो ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, इधर की तरफ। और आप तीनों को देखोगे ना, तो आपको पता है जो डिस्टेंस आपका ये वाला होगा वही डिस्टेंस आपका ये होगा सेंट्रॉइड से, और यही डिस्टेंस यही होगा। मैंने आपको फोर्स में बताया, उसमें चेक कर सकते हैं। और जब आप तीनों E1, E2, E3 निकालेंगे, तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं हम, E1 बराबर E2 बराबर E3 होगा, और ये तीनों किसके बराबर होंगे, E के बराबर होंगे। और आप जब देखोगे ना यहाँ से डिस्टेंस, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था आपको कि ये जो डिस्टेंस आता है ना अपना, ये आएगा L/√3। कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक, L/√3। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है, L/√3, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस अगर मैं मानता हूँ ना, इसको h मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, h। तो ये पता है, तो ये एंगल से ऐसे निकाल सकते हो 60 डिग्री से। पर वो सारी मेहनत मैंने आपको वहाँ करा दी थी, है ना। पर अभी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें ये पता है कि तीनों का चार्ज सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम ही होगा। E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E होगा। तो अब ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक ये बताई थी कि नीचे लग रहा है E, इधर लग रहा है E, इधर भी क्या लग रहा है E। ये एंगल कितना, 120 डिग्री, ये एंगल कितना, 120 डिग्री, और ये एंगल कितना, 120 डिग्री। तो अभी मैंने बोला ये भी। तो जब मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो रिजल्टेंट कितना मिलता है, और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट भी E मिलता है। तो E ऊपर लग रहा है, E नीचे लग रहा है, तो E को E कैंसिल कर देगा, तो E नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से करना है। अगर आपको फोर्स वाला कंसेप्ट समझ में आया तो ये ट्रिक से मैंने डायरेक्ट बता दिया। बताओ ये चीज़ समझ में आई। अब देखो ये वाला जो इसका बी पार्ट है, इसको मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, इधर देखते रहो। क्या, चलो मैं उधर ही कर देता हूँ, हटा दूँ इसको। ओके,
तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए तो अभी इसी का बी पार्ट ले लेते हैं, तो बी पार्ट भी आपको आ जाएगा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में क्या है भैया, बी पार्ट में अपने को कुछ नहीं बोला इस तरीके से, ये भी बहुत इजी है। ये भाई Q1 ये प्लस Q है, इसको क्या बोला है, नंबर 1 किसको बोला है, इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर 1, नंबर 2, सब है तो Q और नामकरण दे दिए मैंने, नंबर 3 और ये नंबर 4, ठीक है। तो ए डिस्टेंस ये दे ही रखा है, हमें इस सेंटर पे, इसके स्क्वायर के सेंटर पे ओ पॉइंट पे निकालना है। तो देखो अगर नंबर 1 की बात करें, तो नंबर 1 की बात करें तो ये डिस्टेंस तो तुम्हें पता है a/√2 ए होता है, तो ये कितना होता है a/√2, ये सबको पता है a/√2। ये भी कितना होगा a/√2, ये भी कितना होगा a/√2 और ये भी कितना होगा a/√2। और तुम्हें पता है कि अगर तुम पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना तो वो भी सेम होगी। तो ये बताओ सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो ये चार्ज इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इस पे Q0 चार्ज रखोगे इस O पॉइंट पे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इस पे किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो जिधर ये लगाएगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये E1 होगा, ठीक है। और आप चाहें तो चेक कर सकते हैं E1 बराबर KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है a/√2 का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा, यहाँ से देख लो भले से, ये √2 ऊपर जाएगा, √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 2KQ अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरा निकालोगे E2 बराबर, तो E2 बराबर भी क्या होगा K, दूसरा चार्ज भी Q है, उसका डिस्टेंस भी वही है a/√2, तो a/√2 का स्क्वायर करोगे तो अगेन क्या हो जाएगा 2KQ अपॉन a स्क्वायर। इसी तरीके से आप तीसरे का भी करोगे तो तीसरे का भी सेम ही आएगा, आप चेक कर लेना, ये सब बता चुका हूँ इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, 2KQ अपॉन a स्क्वायर। इसी तरीके से चौथा भी क्या होता है बच्चों, E4 बराबर, इतनी मेहनत क्यों करनी है पर हमें, ट्रिक तो मैं बता ही चुका हूँ। ये देखो E1, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो E1 बराबर E2 बराबर क्या होगा E3 बराबर कितना E4, और बराबर ये सब किसके बराबर होंगे, E के बराबर होंगे, क्योंकि सारा का जितने भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली सबका मैग्नीट्यूड सेम है। तो देखो ये अगर इधर E होगा तो देखो ये वाला चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, ऊपर, क्योंकि ये अटैच चार्ज है, तो ये पॉजिटिव, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, ये वाला इस पे किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये वाला किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, फील्ड इधर। तो आप देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा, यहाँ से क्या दिखाई देगा आपको, दिख रहा है ये E इसको कैंसिल कर देता है, ये E इसको कैंसिल कर देता है, तो E नेट कितना आ जाता है, इतनी मेहनत ही क्यों करें हम, E नेट बराबर 0। क्लियर है, तो स्क्रीन को पॉज कर लेना और इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, चार्जेस का इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मैंने इक्विलिब्रियम फोर्सेस में पढ़ाया था। ओके, ठीक है, थैंक यू। Like a Hellcat.